हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। मैं रानी जायसवाल, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे नमस्ते आईटी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे कि जो आईटीआई सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर आईटीआई जो सेकेंड ईयर का आपका क्लासेस है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो सभी ट्रेड के लिए क्या है इम्पॉर्टेंट है। तो आज इसके हम सिलेबस के बारे में हम देखने वाले हैं कि क्या क्या सिलेबस होने वाला है और ये आपके सभी ट्रेड के लिए क्या है जरूरी है, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, वेल्डर हो, कोपा हो, कॉस्मेटोलॉजी हो, कोई भी ट्रेड हो, उनके लिए ये जरूरी है। और ये 25 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 50 नंबर के, ठीक है, 50 नंबर के ये आते हैं, तो जरूरी है। एक बार देख लेते हैं कि जो हमारा नमस्ते आईटी एप्लीकेशन है तो वहाँ पे कौन कौन से अभी ट्रेड अवेलेबल है। फिटर आपका है, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कोपा, साथ ही साथ आपका कारपेंटर हो गया, आरएसी हो गया, डीजल मैकेनिक, और भी एक दो ट्रेड हैं जो जिसकी तैयारी होता है। अब इस ट्रेड के साथ कहेंगे क्या क्या फैसिलिटी है, तो देखिए आपको ट्रेड के साथ साथ क्या क्या पढ़ना है। तो ट्रेड के साथ आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पढ़ना है और प्लस WCS के भी आपके इसके साथ क्वेश्चन आएंगे। जो ट्रेड का एग्जाम होगा सीबीटी एग्जाम होगा। दूसरा जो आपका पेपर होगा वो ईएस से होगा, यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी से होगा सीबीटी एग्जाम, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, इससे सिर्फ अकेले जो 50 नंबर के होते हैं, ठीक है। अब बोलेंगे क्या ट्रेड के साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग और WCS का ये सबको देना होगा क्या पेपर, सबके सारे ट्रेड के लिए है क्या? नहीं, सारे ट्रेड के लिए नहीं है। आपका जैसे कि एक साल का जो कोर्स है, कोपा हो गया, कॉस्मेटोलॉजी हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, उनके लिए नहीं है, उनको सिर्फ ट्रेड का और ईएस का देना होगा। अब इलेक्ट्रीशियन हो गया, आरएसी हो गया, फिटर हो गया, कारपेंटर हो गया, तो उनको ये सब कुछ पढ़ना होता है। ट्रेड के साथ आता है 8-8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, या फिर 6-6 क्वेश्चन आते हैं, इसे पूछे जाते हैं। बाकी कोई दिक्कत होता है तो ये हमारा 2 नंबर है, एक आपका है 7800366021। बाकी जो दूसरा नंबर है ना वो हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है। अगर बाय द वे कॉल नहीं लगता है तो आप इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जो नंबर है 7800366950 है। चलिए आगे देखते हैं, एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा हम बेसिक चीजें देखेंगे कि जो आपका NSQF यानी कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा, इसमें इसके अंतर्गत आपके टोटल कोर्स कितने आते हैं? 35 आते हैं। लेवल कितने था आपका? 10 था, लेकिन एट दिस टाइम यानी कि प्रेजेंट टाइम में आपका 8 लेवल है। ये लेवल जितना ही कम होता जाएगा आपकी जो क्वालिटी है इसका बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये कब आपके भारत में स्टार्ट हुआ था? तो 24 दिसंबर 2000 आपका 13 को क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। और ये आपका ये सर्टिफिकेट कहाँ मांगता है? जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपको बताया कि बीएसएफ का एक पोस्ट निकला था कुक का, जिसमें आपका NSQF का सर्टिफिकेट मांगा था। देखिए जो NSQF का सर्टिफिकेट लेने के लिए हमें क्या करना होता है, तो NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से हमें क्या करना होता है, ट्रेनिंग लेना होता है। और NSDC का आपका ट्रेनिंग कौन कराता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कौन कराता है? MSDE के कोर्स को DGT इसका क्या करता है, एग्जाम या फिर ट्रेनिंग कराता है। DGT के ही द्वारा, DGT ही तय करता है आपके कब एग्जाम होंगे, कब ट्रेनिंग होगा, ठीक है। ये सारी चीजें वही तय करते हैं, कब आपको नोटिस जारी करना है, ये सारी चीजें वो करते हैं। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है MSD जो आपका होता है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो DGT यानी कि परीक्षण महानिर्देशालय जो क्या करते हैं, DGT ही इनका कार्यभार संभालते हैं। ये अपने आप में क्या है, एक बोर्ड है। बोर्ड कह लें कैसा, जो भी आईटीआई में कुछ भी चीज़ें चेंजिंग करना हो, कुछ भी करना हो, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, या फिर नोटिस हो, या फिर सिलेबस हो, ये सब कौन करता है? तो ये DGT ही तय करते हैं। और आईटीआई कोर्स में क्या होता है, 2 बोर्ड होता है। कौन कौन सा? एक NCVT और एक SCVT होता है। देखिए आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि औद्योगिक परीक्षण संस्थान। अब देखिए NCVT का आपका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आपका नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग हो जाएगा। और SCVT का हो जाएगा आपका स्टेट काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, नेशनल लेवल पे और ये स्टेट लेवल पे है। आगे देखते हैं, तो देखिए गवर्नमेंट जो आईटीआई है ना वो आप 2 तरीके से कर सकते हैं।
देखिए प्रोसेस तो सब सेम होता है, ठीक है। फॉर्म जब आता है आपका भरा जाता है, लेकिन आपका एक तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना होता है जिसके लिए आपको काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग इसमें भी होता है, 3 काउंसलिंग होता है। और बाकी बहुत लोग क्या करते हैं, प्राइवेट ITI कर लेते हैं। किस लिए कर लेते हैं, क्लास ना जाना पड़े, और फीस भी ज़्यादा लगता है, सुविधा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, प्राइवेट जॉब भी करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए तो ये फ़ायदा होता है, लेकिन नॉलेज तो नहीं मिल पाता है ना उनको। लेकिन सर्टिफिकेट में कोई डिफरेंस नहीं होता है, सर्टिफिकेट में कोई डिफरेंस नहीं होता, सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं होता, एग्जाम भी सेम होते हैं आपके, मतलब सेम। जब इसका गवर्नमेंट ITI का एग्जाम होगा वैसे ही प्राइवेट ITI का सेम होगा, सारे प्रक्रिया सेम होते हैं। बस यही होता है कि बहुत लोग रेगुलर नहीं जाते हैं। तो इसमें भी 10 पास में आपको एडमिशन लेना होता है, उसमें भी 10 पास पे लेना होता है। अब बिहार एक राज्य है जहाँ पे एग्जाम बेस पे इसमें एडमिशन होता है ITI में। बाकी आपका यहाँ पे डायरेक्ट भी एडमिशन होता है और फीस ज़्यादा लगता है, यहाँ फीस कम लगता है। और अदर राज्य यानी कि 10 पास के परसेंटेज पे भी क्या होता है, एडमिशन होता है। यानी कि मोस्टली आपके क्या होता है, ये 10 पास पे ही आपका एडमिशन होता है, इसमें कोई इंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता है ITI में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। और एक इसमें क्या है कि 80% अटेंडेंस होना चाहिए, अनिवार्य है। आपको पता ही है कि अब क्या हो गया, बायोमेट्रिक का सिस्टम हो गया है। बायोमेट्रिक यानी कि आपको लगाना होगा प्रेजेंटी कि हाँ आज आप क्लास में अवेलेबल हो आप। इसमें क्लास का कोई टेंशन नहीं होता है, सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हैं, अटेंडेंस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है प्राइवेट ITI मतलब प्राइवेट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज नहीं बोलेंगे, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी हम ITI में जा रहे हैं या ITI में एडमिशन हो गए, वहाँ पे कॉलेज और स्कूल भूल जाना है, वहाँ पे क्या करना है, इंस्टीट्यूट यूज़ करना है, इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो अटेंडेंस का भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं होता है, यहाँ पे फीस कम लगता है और स्कॉलर भी आ जाता है। फीस आपके मैक्सिमम पूरे साल का मिला के 800-900 लगता है, यहाँ पे आपके 10-15 हज़ार लग जाता है, मैक्सिमम 15 हज़ार लग जाता है। और यहाँ पे भी 10%, अगर 10 में, यहाँ पे आपके प्राइवेट में एक चीज़ फ़ायदा हो जाता है क्या, कि अगर 10 में आपका 10वीं का आपका रिजल्ट है, उसमें बहुत ही अच्छा नंबर है, परसेंटेज बहुत अच्छा है, 90+ है, ठीक है। तो वहाँ पे स्कॉलरशिप का चांस होता है आपका। वो कॉलेज, वो इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्कॉलरशिप आता है या नहीं आता है। बहुत कॉलेज में, बहुत इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि आपके स्कॉलरशिप के बिहेव पे क्या होता है, प्राइवेट ITI में एडमिशन हो जाता है, वो इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे निम्मी का कई बार आपको सुनने को मिलेगा, जब मिलता भी है फर्स्ट ईयर में जो है। तो निम्मी क्या होता है, तो निम्मी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्मी के सिलेबस और निम्मी पोर्टल पे ऐसे सुनने को मिलता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, आपका चेन्नई में है, ठीक है। हेड क्वार्टर कहाँ है इसका, चेन्नई में है। तो देख लेते हैं कि जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यानी कि रोजगार जो कौशल है आपका, तो जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर का मतलब आपका हो गया कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपका ट्रेड, आपका AS यानी कि दोनों से CBT एग्जाम होगा। सेकेंड ईयर में यानी कि ट्रेड WCS, यहाँ पे भी सेम आपका हो जाएगा, ठीक है, WCS और ED। और यहाँ पे भी सेकेंड ईयर में भी आपका सेम हो जाएगा। बाकी जो 1 साल के कोर्स हैं जो नॉन इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं, जैसे कि कोपा हो गया, कॉस्मेटोलॉजी हो गई, ये सारी चीज़ें, तो उनको ये नहीं पढ़ना होता है, उनको सिर्फ ट्रेड का देना होता है और साथ में ES देना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अब सेकेंड ईयर का जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, तो ये है आपका। सबसे पहले इंग्लिश लिटरेसी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे, छोटे छोटे पॉइंट है। अब देखिए इंग्लिश ग्रामर, अब बहुत सारे फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल हो गए, फ़ोन के हेल्प से, इंटरनेट के बहुत सारे ऐप हैं, आप क्या कर सकते हैं, घर बैठे भी बेसिक चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि इंग्लिश कोर्स होता था, इंग्लिश सीखने का कोर्स होता था, ठीक है, 6 महीने का 3 महीने का कोर्स होता था इंग्लिश बोलने के लिए। तो अब क्या बहुत सारे आपके पास अवेलेबल हो गए हैं, क्या ऐप अवेलेबल हो गए। अगर आपका मन है, आपका पूरा टाइम लगता है उसमें, मन लगता है, रुचि आपका लगता है, तो आप घर बैठे भी इसको सीख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर हम क्या सीखेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग सीखेंगे हम क्या, कि इंग्लिश ग्रामर यानी कि नाउन प्रोनाउन जो हम बचपन में ही पहले पढ़ चुके हैं, वही चीज़ हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिपीटेड करेंगे, ठीक है।
फिर दूसरा आपका क्या है, संचार कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात करेंगे, यानी कि बातचीत करने का तरीका, एक दूसरे से कैसे हम बात करते हैं। ऑनलाइन प्रोफाइल बनाना, ऑनलाइन प्रोफाइल का मतलब यहाँ पे समझ रहे हैं आप, ठीक है। पहनावा, किस तरीके से आप पहन रहे हैं, पहनावा का मतलब इसके अंदर आ जाएगा कम्युनिकेशन के स्किल के अंदर कि इंटरव्यू के दौरान हमें किस तरीके से ड्रेस वियर करके जाना होता है। अब देखिए MS पावर पॉइंट, आप देखिए यहाँ पे फाइल, आप ITI कर रहे हैं, ITI फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं आप, तो आप क्या करेंगे कि आपको फाइल तो बनाना पड़ेगा, तो आप फाइल लिख के थोड़ी बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको फॉर्मेट है, आपको क्या करना होगा, PPT बनाना होगा। तो हम क्या यूज़ करेंगे, MS पावर पॉइंट का यूज़ करेंगे, जिसमें हम स्लाइड कैसे ले रहे हैं, ठीक है। स्लाइड जैसे हम आपको आगे बढ़ाते जा रहे हैं ना ऐसे, तो ये स्लाइड ही है ना, PPT बनाया, फिर इसको PDF में कन्वर्ट कर दिया हमने। तो PDF कन्वर्ट करने के लिए आपको दो तरीके के ऑप्शन होते हैं, एक तो आपका एक जाके ऐप, वहाँ से साइट होता है आपका आई लव PDF में जाके आप कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप जब सेव करते हैं वहाँ पे ऑप्शन आता है PDF में करना है या फिर MS वर्ड में ही करना है या MS पावर पॉइंट में करना है, जैसे भी करना है वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। तो स्लाइड कैसे लें उसको, जैसे कि अभी क्या है, मैंने क्या किया कि अभी आपका मान के चलो ये मैंने अपना नाम लिख दिया रानी, ये अभी पतला है, अब इसको बोल्ड करना है, बोल्ड, ठीक है, बोल्ड का मतलब मोटा, थोड़ा डार्क करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, ठीक है, वो कैसे करेंगे, या फिर मैंने ऐसे लिख लिया, तो अब क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया है, डार्क हो गया है ना, अब शायद बड़ा बड़ा भी हो गया होगा, अच्छा दिख रहा होगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा, लाइट बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, इसमें और इसमें फ़र्क होगा। तो बोल्ड कैसे करना है इसके बारे में देखेंगे। कलर चेंज करना है, जैसे कि आपको क्या है कि कलर कैसे हम चेंज करेंगे, अब यही बोल्ड लिखा, ये ब्लैक कलर है, हमें रेड कलर में लिखना है, तो इसको कैसे करेंगे इसके बारे में हम देखेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर क्या बोला है कि इंसर्ट पिक्चर, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि एक बार देख लेते हैं, हमें क्या करना है, कोई पिक्चर ऐड करना है, ठीक है, कोई पिक्चर ऐड करना है, कोई पिक्चर ऐड करना है, तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे MS पावर पॉइंट के अंदर सीखेंगे। फाइल रूपांतरण, ठीक है, फाइल कन्वर्सेशन के बारे में बात किया, PPT को PDF में बदलना। अब जो मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ ना, ये मैंने पहले PPT ही बनाया है, फिर इसको PDF के रूप में कन्वर्ट किया है। तो इसको कैसे कन्वर्ट किया है, अगर मान के चलो हम इस PPT का या फिर इस PDF का नाम दे दिया कि ES सेकेंड ईयर फर्स्ट क्लास या सिलेबस के नाम से, अब हमें इसको नाम चेंज करना है, हमें सिर्फ करना है ES सेकेंड ईयर। तो कैसे चेंज करेंगे, अब चेंज करना, फोल्डर नया बनाना, ठीक है, उस फोल्डर का रीनेम करना, यानी कि नाम दूसरा करना, ये सारी चीज़ें। फिर पांचवा आपका क्या हो जाता है, वेबकास्टिंग, यानी कि फेसबुक पे कैसे हमें लाइव आना है, सोशल मीडिया पे कैसे एक्टिव होना है, किसी ऑफिशियल मार्केटिंग में किसी ऑफिशियल मीटिंग में हमें वीडियो कॉल के जरिए बहुत सारे लोग जुड़ जाएं, तो कैसे जुड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी एक ऐप होता है आपका क्या, जूम ऐप से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ वीडियो के थ्रू हम जुड़ सकते हैं। फिर आपका 6 नंबर कह रहा है सर्वर एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी कि सर्वर एंड क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात किया है कि गूगल ड्राइव, अब देखिए जीमेल है, अब गूगल फोटो भी है, तो बहुत सारे फोटो हम क्या कर सकते हैं वहाँ रख सकते हैं। अगर फ़ोन गुम हो गया, टूट गया, कुछ भी हो गया, चोरी हो गया, आपको ईमेल और पासवर्ड याद है, तो आपके सारे फोटोज़, सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सब कुछ आपको मिल सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क के टाइप के बारे में बात करेंगे। फिर आपका 7 नंबर वाला जो चैप्टर है वो क्या है कि आपका लैंग्वेज ट्रांसलेशन के बारे में बात किया है, किसी भी ऐप से भाषा को बदल के टाइप करना, बोलना और कैसे सेटिंग करना सीखे। व्हाट्सएप में भी आपने देखा होगा ना, सेटिंग होता है, वहाँ पे क्या है कि अगर आप हिंदी बोल रहे हैं, एक स्पीकर वाला भी होता है, हिंदी बोल रहे हैं, वो क्या हो रहा है, इंग्लिश में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। या फिर आप कह लें कि ऐप से आपका क्या है कि कोई एक PPT है, PPT नहीं कहेंगे, PDF है, अब PDF पूरा इंग्लिश में लिखा है, हमें नहीं समझ में आता, हमें किसी टॉपिक पे पढ़ना है और वो PDF हमें इंग्लिश में मिल गया, हमें नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश में है, तो उसको हम कैसे उस PDF को हिंदी में ट्रांसलेट करें, तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। फिर करिकुलम विटेल, यानी कि CV और रिज्यूम में क्या डिफरेंट होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
फिर 9 नंबर वाला आपका कह रहा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई इंटेलिजेंस, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में देखेंगे कि क्या आपके सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। फेस लॉक जैसे बहुत सारे आप देखेंगे ना, फेस लॉक के थ्रू, पिन कोड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम अपना जो फ़ोन है उसको लॉक कर सकते हैं। बिना हमारे फेस देखे वो फ़ोन नहीं ऑन हो सकता, या फिर बिना पासवर्ड डाले हमारा फ़ोन नहीं ऑन हो सकता, या फिर गूगल ड्राइव जो है हमने उसमें बहुत सारे फ़ोटो रख दिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट रख दिए, उसमें पासवर्ड लगा दिए, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हम सीखेंगे। फिर इसके अंदर है उद्यमिता कौशल यानी कि टाइम मैनेजमेंट और नेटवर्किंग मार्केटिंग के बारे में देखेंगे, व्यवसाय के बारे में देखेंगे, धैर्य के बारे में देखेंगे कि अगर हमने कोई काम शुरू किया है तो रातों रात हम अमीर नहीं बन सकते हैं ना, हमें टाइम लगेगा, हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा टाइम देना होगा, उसके लिए क्या करना होगा, हमें धैर्य रखना होगा, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट भी सीखेंगे। टाइम मैनेजमेंट का मतलब हमने कोई व्यवसाय शुरू कर दिया है तो ये नहीं है कि व्यवसाय शुरू कर दिया है तो उसके लिए भी एक टाइम बना होता है कि इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे शॉप खोलना है और इस टाइम पे बंद करना है, और वो कंटिन्यू करना है। ये नहीं कि आपके एक हफ्ते आपने काम किया, आपके पास कस्टमर आ गए, बहुत सारे पैसे हो गए, थोड़ा सा घूम लेते हैं, एक हफ्ते आपने क्या किया, 4 से 5 दिन बंद कर दिया, फिर आपने आया, फिर शॉप खोला, फिर कंटिन्यू आप 10 दिन आपने शॉप को खोला, फिर ग्राहक और भी बढ़ गए, पैसा और भी आ गया, फिर आप क्या करते हो, 15 दिन शॉप बंद कर देते हो। इस तरीके से कस्टमर एक तो आते तो हैं लेकिन वो धीरे धीरे एक समय आता है वो गायब हो जाते हैं, दुकान टूट जाता है। दुकान टूटने का मतलब कोई सामान ही नहीं लेने आएगा तो बिक्री कहाँ से होगा ना, इस तरीके का बात किया हमने। और आपका 11 नंबर वाला जो चैप्टर है वो क्या है, यहाँ पे कैरियर की बात किया है, यानी कि रिज्यूम बनाना, कौन कौन से जॉब एप्लीकेशन नौकरी के लिए तैयार होना। आईटीआई कर लिया है, अब आप क्या करना है कि लोगों से बात कर रहे हैं कि मुझे कहीं जॉब दिलवा दो, या फिर मैंने ये क्वालिफिकेशन किया है, रिश्तेदारों से फ्रेंड से कॉल करके परेशान है कि कहीं पे भी मिल जाए, प्राइवेट जॉब ही मिल जाए, बस मुझे करना है, क्योंकि आप क्या हो, आपको नीड है, ठीक है, कोई नहीं है, आप अकेले हो घर में, आपको नीड है कि आप आगे स्टडी भी नहीं कर सकते और प्राइवेट जॉब करना चाहते हो, आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, तो उसके लिए हम बताएंगे आपको क्या, ऐप के बारे में बताएंगे, कैसे उसमें रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे रिज्यूम अपलोड करना है, और आपको कैसे मैसेज आएंगे, ये सारी चीज़ें इसमें हम क्या बताएंगे, आपको ऐप के बारे में बताएंगे, वहाँ पे कैसे रिज्यूम आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहा है। बाकी इसके अंदर एक एक करके हम क्या करेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, इंग्लिश लिटरेसी आपका जो चैप्टर है उसको ख़त्म करेंगे, साथ ही साथ एमसीक्यू भी देखेंगे। उस थ्योरी के अंदर जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उसके साथ उससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसका एमसीक्यू करेंगे। नोट्स भी मिलेगा। नोट्स कैसा रहेगा, आपको ये बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगा और साथ ही साथ हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेगा, लिखा हुआ, हिंदी विथ इंग्लिश दोनों मिलेगा। चलिए तो एक बार देख लेते हैं जो हमारा नमस्ते आईटी एप्लीकेशन है वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल है, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, कोपा, साथ ही साथ कारपेंटर, आरएसी और डीजल मैकेनिक। इस ट्रेड के साथ साथ आपको क्या क्या रहने वाला है, ईडी, WCS ये रहेगा, और साथ में जो सेकंड आपका सीवीटी एग्जाम होगा वो होगा ES, ये भी आपको मिलने वाला है ट्रेड के साथ। बाकी आपको नोट्स मिलेगा और आपको ई बुक भी मिल जाएगा, ई बुक भी सारे ट्रेड से मिल जाएगा जो आपके एग्जाम में काम आएगा। बाकी ये नंबर है हमारा 7800366021, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा आपका नंबर है 7800366950, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। कौन सा आपका चैप्टर होगा, इंग्लिश लिटरेसी के बारे में हम पढ़ेंगे।